में आपका इस्तकबाल है। बेबाक मुंसिफ के साथ मैं हूं मोनिस सनवर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने सिंगापुर की मंत्री ग्रेस फू हेयन से मुलाकात की है और कई इलाकों में साझेदारी से मुतालिक लंबी चर्चा की है। तेलंगाना सरकार ने ये जानकारी दी है और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो हैं श्रीधर बाबू और उनके अधिकारियों के डेलीगेशन ने अर्बन प्लानिंग और बुनियादी ढांचे के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरनमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी सहित कई इलाकों में तेलंगाना के इन्वेस्टमेंट के मौके पर चर्चा की है। सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ग्रेस फू हेयन ने सीएम को अश्योरेंस दिया है कि सिंगापुर तेलंगाना राइजिंग टारगेट को हासिल करने के लिए तेलंगाना के साथ साझेदारी करने के उनके इन्विटेशन पर गौर करेगा और इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा गया है कि सिंगापुर की मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने खासतौर से दावों को पूरा कर पाएंगे। क्या वाकई सिंगापुर से वो जिस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं वहां से जो है प्रोजेक्ट ले पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इस पर हम चर्चा करेंगे बेबाक मुंसिफ के सेट पर, और चर्चा में शामिल होने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैयद निजामुद्दीन, कांग्रेस स्पोक पर्सन हमारे साथ हैं, आपका इस्तकबाल है निजामुद्दीन साहब। फैसल खान, बीआरएस लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और टीआर श्रीनिवास, बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी इस्तकबाल है टीआर श्रीनिवास साहब। सैयद निजामुद्दीन साहब, अब तेलंगाना के सीएम का दौरा, न सिर्फ सीएम का दौरा बल्कि मैं कहूंगा कि कई सारे मिनिस्टर्स भी, कई सारे अधिकारी भी इस दौरे में शामिल हैं, तो एक पूरा डेलीगेशन गया है सिंगापुर और बड़ी उम्मीदों के साथ। इससे पहले जो है डावोस का भी हम लोगों ने चर्चा की और डावोस भी वो गए थे। उसके अलावा और कई जगह जो खासकर मूसी नदी के जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर सीएम अलग अलग जगह जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से वो प्रोग्रामों को किया जा रहा है। क्या वाकई तेलंगाना सरकार को या आमदीद करता हूँ। तेलंगाना एक राइजिंग तेलंगाना हो चुका है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने एक अच्छा ख्वाब देखा है, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो ही जो है ना पूरा करने के लिए उसकी कोशिश भी जारी होगी। जो 2 नेशन का जो टूर रहा है, पहले 3 दिन के लिए जो सिंगापुर के लिए जो टूर हुआ है, इसके अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की इम्कान थे तकरीबन। और दूसरी चीज़, सबसे अहम बात यह है कि तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी उसके लिए जो है ग्लोबल टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ के नौजवान जो है फॉरेन कंट्रीज को जाते हैं एजुकेशन के लिए। आज जो है सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने और तेलंगाना की यंग इंडिया यूनिवर्सिटी के बीच जो है ना एक MOU साइन हुआ है। तो जो एजुकेशन वहाँ पे सिंगापुर में फॉरेन कंट्रीज में मिलने वाला है, ग्लोबलेशन 2 नेशन की जो टूर रहा है वो कामयाब होगा। फैसल, पिछले दावों को लेकर भी बीआरएस की तरफ से सवाल उठाए गए थे। इस दावे को लेकर भी, इस जो दौरे को लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फेल होने वाला है। इस तरह की जो है बीआरएस लीडर्स के बयान आ रहे हैं। लेकिन अगर सैयद निजामुद्दीन की हम बात को सही माने, और तेलंगाना सरकार ने भी इस आंकड़ों को सामने रखा था, उन्होंने कहा कि 18 या 19 कंपनियां, है ना, 18 कंपनीज आई थी, जिसमें से 17 का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लोजिंग पे है। अब वो जो है बिल्कुल अपना काम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही इस दौरे से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 करोड़ का हम लोगों को अब तक मिल चुका है। 1 लाख करोड़ की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। तो अगर ये वाकई एक बड़ा कदम नहीं माना जाएगा क्या सरकार का, बीआरएस इस टूर को खासकर किस नजरिए से देख रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि जो ये गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो टूर्स है, आपको मैं पहले बताता चलूं, जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई पिछले 1 साल में 3 बड़े ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो हमारे तेलंगाना से जा चुके हैं। वो बेंगलुरु जाके फिर से शिफ्ट हो गए। अभी आप देखने को मिल रहा है कि जो रिसेंटली जो ये टूर से पहले जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अमेरिका गए थे, वहां पर की जो इन्वेस्टमेंट की मांग की गई थी, वही इन्वेस्टमेंट सेम आपको वही कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो अपने तमिलनाडु में आया। आप वैसी तरह अपने जो उसको भी थोड़ा फॉलोअप करेंगे तो सिंगापुर का भी इन्वेस्टमेंट, ये जो टूर है वो भी मेरे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो फेल ही जाएगा। क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आप जो लेके आ रहे हैं, मेरे तो
तो उतना नॉलेज में नहीं है। मैं निजाम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जो 18 का आप जो दावा कर रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर मुंसिफ टीवी के थ्रू अगर मुझे मिल जाए तो देखिए हमारा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इन्वेस्टमेंट्स आई है या कुछ भी चीज लेकर आई है वो तेलंगाना की बेटरमेंट के लिए, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के हित में और तेलंगाना के आवाम के बेहतरी के लिए, इस जो अपने रियासत के अच्छाई के लिए किया जाए। बट ये जो अपने फॉल्स प्रोपोगंडा आप लोग जो हुकूमत में जो आप लोग आके यहाँ पर ये पब्लिक आवाम देख रही है, ऐसा नहीं कि बीआरएस जो है एक्टिवली अपोजिशन में है, हम जो है हमारी आवाज उठा रहे, बल्कि हम ऐसा नहीं, ये आवाम भी देख रही है कि आज जब से आप जो है 3 बड़े इन्वेस्टमेंट्स पिछले चले गए, आप जो है 3 बड़े एमओयूज कैंसिल करे, बाज़ाब्ता मैं आपको पूरे नामों के साथ बताऊंगा कौन से एमओयूज कैंसिल कर रहे हैं आप, फिर आप बोल रहे हैं कि भाई हम जाके वहां पर जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो इसकी कोई समझे ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप सबसे पहली चीज आप अकाउंटेबिलिटी रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं प्रॉपर प्रेस मीट्स करके पब्लिक तक लेकर आइए, आपके लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी है थ्रू मिनिस्टर्स आपके आप लेकर आइए आवाम के सामने। टी.आर. श्रीनिवास साहब, अभी मैं सीएम के बयान को देख रहा था और मुझे लगता है कि शायद आपकी नज़र से भी वो गुजरा हो। उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एक हैदराबाद ही सिटी है जिसके जो तेलंगाना के डेवलपमेंट का वो भी हिस्सा बने, नाम आपका भी लिखे हमारा भी लिखे, लेकिन किधर भी जो है ना तेलंगाना में डेवलपमेंट लाए, इसके लिए हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं। फैसल ने एक सवाल पूछा था, बड़ा अहम सवाल था कि आप कह रहे हैं कि 18 कंपनियां यहाँ पर आई हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, तो उसके ऑथेंटिसिटी क्या है? ये सिर्फ कागजों पर है, ये वाकई इस तरह की चीजें हुई हैं? देखिए नहीं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, फैसल का सवाल है जी। देखिए 18 कंपनीज शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में हमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए थे, जिसमें से 17 कंपनीज जो है ना ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। अगर आपको रिकॉर्ड हो तो मैं ये डिबेट के बाद आपको रिकॉर्ड भी मैं आपको पेश कर दूंगा। और जो एक कंपनी में कुछ आगे पीछे है वो भी जो है ना कंप्लीट हो जाएगा शायद। 17 कंपनीज में कुछ कंपनीज का काम ऑलमोस्ट ऑल क्लोजिंग पे है, कुछ कंपनी का काम शुरुआती स्टेज में। टाइम तो लगेगा, 1 साल ही हुआ हुकूमत आके। तो और एक ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आके भी 2024 अब 2025 का दावोस के अंदर आया है, तो 1 साल के अंदर जो है ना मैक्सिमम काम उनका हो चुका है, आगे भी बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उन कंपनियों का क्या जिन्होंने एमओयू खत्म किया, यहाँ से कंपनियां वो उठा ली गई, क्या वाकई तेलंगाना सरकार अगर नया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सोच रही है तो क्या उनको जो कंपनियां यहाँ से जा रही हैं उनको रोकने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यरमला रेवंत रेड्डी साहब ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को बुलाया है और उनसे बात भी की है और सब लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली होना चाहिए और इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और हम जब भी जो है ना इन्वेस्टमेंट्स को जो है यहाँ के लाके रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना हुकूमत इन्वेस्टर्स के साथ है। जो भी एमओयू हमसे अगर कोई बोल रहा है कि जो है कोई कंपनी यहाँ से जा रही है, तो जरूर जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर उसको बात करेंगे और बात करके उस इन्वेस्टमेंट को ना जाने से रोकेंगे। अगर कोई जा चुका है तो किस वजह से गया है या उनका कुछ इशू है, हमारा तो कोई इशू नहीं, हम तो इंडस्ट्री फ्रेंडली है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, हम कोई इन्वेस्टमेंट को यहां से जाने नहीं देंगे। पूरे इन्वेस्टमेंट जो भी आएंगे उनको हम हर तरीके की सहूलत मुहैया करेंगे। हम उनको भरोसा दिलाएं, एक सेफ सिटी है तेलंगाना, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, ये भरोसा दिला। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई कंपनियां गई हैं तो उनसे भी बात की जाएगी और ये प्रोजेक्ट के जो 17 कंपनीज यहाँ पर आई हैं उनकी बाकायदा लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए अभी हमारे जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है निज़ाम साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ही इज़ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, बट थोड़ा सा मैं जो अपने डाटा फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा कि हमेशा जैसा कि आपको मालूम पिछले 1 साल से जैसे कांग्रेस का लगातार एलिगेशन रहा है कि हमारे 10 साल के दौरे हुकूमत में तेलंगाना पे इतना कर्जा, जैसा निज़ाम साहब भी अभी बताए। मैं वो पॉइंट पे आपको लेकर आऊँगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा तवज्जो चाहूँगा मैं आपको कि कांग्रेस का हमेशा ब्लेम ये रहता है कि 7.50 करोड़ का जो अपने 7,50,000 करोड़ का जो अपने कर्जा है तेलंगाना पे। पिछले 10 साल में जो हमारे जब तेलंगाना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश जब अलहदा हुआ था, जब हमको तेलंगाना हासिल करे थे हम, तो जब हमारे पे जो समझे आप 75,000 करोड़ का कुछ हमारे पे खर्च था तेलंगाना आंध्र प्रदेश पे, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश पलटा के 75 एज पर द डाटा बात कर रहा हूँ मैं, SADA का डाटा है, देखिए आप, फिर पलटा के समझिए आप अपने 1.50 लाख करोड़ का जो अपने बैरियर्स थे, जो सबने जिसको बाकी थे, वो मिला के आपको ऑथेंटिक डाटा में ये बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार 4 लाख करोड़ का कर्जा ली। कितने? 4 लाख करोड़ का कर्जा ली। पिछले 1 साल में हुकूमत में आए बाद पिछले 1 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा
कांग्रेस गवर्नमेंट ले रही है। मैं आपको ऑथेंटिक जो सो पूरा डाटा के साथ प्रूफ के साथ यहां पर बात कर रहा हूं। सेकंड चीज, आप बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स, देखिए हम भी आपके अगर तेलंगाना के डेवलपमेंट में, जैसा ने पहले कहा था कि अगर डेवलपमेंट में अगर आप आगे आ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। एज एन अपोजिशन पार्टी वी आर ऑलवेज, हम आपके साथ हैं, हम फ्रंट पे ठहरेंगे। अगर तेलंगाना का आप इतने दावे के साथ बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट रोकने का अगर हम जो सो चाहेंगे, इंडस्ट्री हम फ्रेंडली इंडस्ट्रियल है बोल के, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई देखिए कोई आ रहा आपके पास इन्वेस्ट कर रहा, तो आपकी शहर का माहौल कैसा है? देखिए आप तेलंगाना में आएंगे तो एक मेट्रोपॉलिटन जो है अपने सिटी है हैदराबाद का आप देखेंगे पिछले एक साल का रिसेंटली जो है क्राइम रिपोर्ट निकली हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 42% हाइक है क्राइम्स में। फिर पलटा के 28% जो साइबर क्राइम में बढ़ जा रहा है, 28% बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया का जो आपके जो वो है क्राइम 38% है। चाइल्ड सेफ्टी कंसर्न देखिए आप 21%, ट्रैफिक वायलेशन आप बता रहा हूं आपको 18%, रोड एक्सीडेंट 6%, ओल्ड सिटी के मेट्रोस को भी लेके बता रहा हूं आपको आज भी पब्लिक परेशान है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, हम जो नहीं है, हम हमारे दौरे हुकूमत में 10 साल में बखूबी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए और कारकर्दगियां आपको पूरे ऑन डाटा ऑन रिकॉर्ड और हर वो चीज अवेलेबल है इंटरनेट साइट्स, इंटरनेट डोमेन में आपको अवेलेबल है। बट आप जब इतना बोल रहे हैं कि भाई अभी तो देखिए अगर हम पॉइंट्स पकड़ के लेकर आ रहे हैं तो हमारे कांग्रेस के नेता जो हमारे पुरखुलूस जो हमारे संगत मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, ये पिछले एक साल में हम उनकी मोहब्बत देख रहे हैं कि भाई हमारे संगत बहुत अच्छाई के संगत पेश आ रहे हैं स्टेट में, वो लोग तो फिर यही बोल देते हैं हाथ उठा के कि भाई एक ही साल हुआ भाई, अभी तो हमको संभलने तो दो, सांस तो लेने दो, हम तो अभी डुबकी मारे। बोल के ऐसा नहीं है, ये तेलंगाना की हुकूमत है, तेलंगाना है, आप हुकूमत में आए, पब्लिक चुन के लेकर आई, इससे समझ जाइए, इससे पहले पब्लिक आपको गौता दे दे। थोड़ा सा मैं आपके नजर में ये लाता चलूं। ठीक है, मैं इस डाटा पे सैयद निजामुद्दीन साहब आ रहा हूँ, टी.आर. श्रीनिवास साहब, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और एक बात आप बोल रहे हैं कि मैं एक छोटी सी एक पॉइंट मिस कर दिया, मैं माफी चाहता हूँ। छोटे बड़े मिला के जो है 23 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, फिर आप बात करते जो है अपने तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मैं बात करूंगा। मैं सवाल मैं पूछ लूंगा। श्रीनिवास साहब आपके पास ही आ रहा हूं अगला सवाल लेकर, लेकिन की तरफ हम ये चाहते हैं कि ये तेलंगाना का जो है अपना खास करके हैदराबाद का एक नॉर्थ साइड डेवलप हो रहा तो साउथ साइड भी हो जाए, वेस्ट साइड भी हो जाए, ईस्ट साइड भी हो जाए, ये सिटी एक्सपेंशन होना और डेवलपमेंट एक तरफ, जिस तरह से हमारे टी.आर. श्रीनिवास साहब बोल रहे थे कि एक तरफ ही डेवलपमेंट नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी हर तरफ होना चाहिए। तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर जो है ना फ्यूचर सिटी जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ इसको एक्सपेंशन करते हुए ले जा रही है। तो इससे एक्सपेंशन हो रहा और एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट एक जगह हो रहा वो चार तरफ के जो है ना डेवलपमेंट होगा। फैसल देखिए मैं ये थोड़ा सा हमारे निज़ाम साहब को ये बताता चलूँ, जैसा आप अभी बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात रखे निज़ाम साहब, आप जैसा अभी बोले कि थोड़ी देर पहले कि भाई अपने खड़े खड़े मर्डर्स हुए वगैरह वगैरह, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैं क्राइम रेट बढ़ने की बात कर रहा था और उस पर क्या इनिशिएटिव्स लिए, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि भाई ये साल में पिछले एक साल में जैसे 42% क्राइम रेट बढ़ा। थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन को समझिए। क्राइम आपके भी दौरे हुकूमत में होता, हमारे भी दौरे हुकूमत में हुआ, क्राइम होना इट इज नॉट अ इशू, क्राइम को रोका कैसे जा रहा दैट इज एन इशू। आप थोड़ा मेरे क्वेश्चन को समझिए कि भाई 42% बढ़ा। सेकंड चीज मैं आपके नॉलेज में ये लाऊं निजाम साहब कि आप जो बोले कि भाई खड़े खड़े मर्डर बोल के बोले कि भाई आप इसको भी तो देखिए ना, जब वहां पर खड़े खड़े मर्डर हो रहा तो ओल्ड सिटी में एक ही महीने में 32 मर्डर्स हो रहे हैं, एक ही महीने में, जिसके लिए मैं मुंसिफ टीवी पे भी आवाज उठाया था। बराबर है कि भाई आप उस पर भी तो देखिए। सेकंड चीज मैं थर्ड चीज मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहूंगा निजाम साहब, आप बड़ी अच्छी तरीके से ये रखे कि भाई हम गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए आप बहुत सही बात बोले कि भाई अपने जो है अपने एक मूसा नदी रिवर फ्रंट का जो एक प्रोजेक्ट हमारे दौरे हुकूमत में लाया गया था, जिसके चेयरमैन एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी साहब थे और जो है उनके टेन्योर में उन्होंने जो है ये चीज बजट भी हम अलॉट करे थे, उसको सैंक्शन भी करे थे। बट हमारा क्या काम था कि हम ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे थे, ना कि गरीब आवाम को जो है उनके घर तोड़ दे रहे थे विदाउट एनी नोटिफिकेशन, उनको टाइम मोहलत दिए। जैसा आप जैसा बोले कि भाई आके गुमराह करे बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स बेसिस पे आप बात करिए। हम जैसा आप देखिए, थोड़ा सा आप गौर करिए, हम आके जैसा आवाज उठाते के साथ ही फिर जो है अपने कांग्रेस के मिनिस्टर आके जो है अपने पूनम प्रभाकर जी और जो है अपने रेवंत रेड्डी जी, दोनों का भी ये बयान है कि भाई हम अपोजिशन से जो है सजेशंस मांग रहे हैं बोल के। मैं ये बात को मुंसिफ टीवी पे भी रखा कि भाई आप अगर हुकूमत रन कर रहे हैं, आप एक रूलिंग गवर्नमेंट में हैं, एज पर दी गवर्नमेंट आप सजेशंस पहले ले लेना था, जो अपने हाइड्रा कमेटी फॉर्म करने से पहले लेना था, ये जो मूसी के ऊपर काम करने से पहले ले लेना था। आप जो आके बुलडोजर चले, जब आवाम में बेचैनी आई, जब आवाम प्रोटेस्ट करने के वास्ते निकली, जब बीआरएस गवर्नमेंट जो अपने ग्राउंड्स पे आके आवाम की आवाज भरी,
उनको हाई कोर्ट से जब ऑर्डर लेकर आए, जब आपका स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई हम जो है अपने ऑपोजिशन से भी जो है अपने सजेशंस मांगेंगे बोल के, तो गुमराही का काम आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं वो पब्लिक बेहतर जानती है, और देख रही भी पब्लिक कि भाई आप जो है अपने डिक्टेटरशिप के टाइप में अपना खुद का डिसीजन लेकर आए। जब आवाम के हित में नहीं था, जब आवाम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करी, तो आप जो है अपने वो चीज आप जो है बोले कि भाई अपोजिशन का हमको सजेशन चाहिए बोल के। फोर्थ चीज मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहूं कि आप बोले कि भाई हम जो है सो फोकस कर रहे हैं कि भाई विंडो पे, कि भाई हम जो है सो वन वे जो है सो अपने डिसीजंस लेने, सिंगल विंडो के थ्रू। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब मिनिस्टर्स नहीं है कैबिनेट में, कि भाई कहां है बताइए होम मिनिस्ट्री, कहां है बताइए एजुकेशन मिनिस्ट्री, कहां है बताइए अपने रेवेन्यू मिनिस्ट्रीज, आप बताइए हर वो चीज आप अपने आप एक साल में बता रहा हूं आपको, पिछले 12 महीने में 30 से ज्यादा बार जो है अपने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली को जाके आए, एक भी कैबिनेट अप्रूवल नहीं लेकर आए, उनको शायद नहीं मिल रहा, वो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। आप आए यहां पर आए, कोई कैबिनेट एक्सपेंशंस नहीं है, कोई वे ऑफ इनिशिएटिव्स नहीं, अपने हाथ में सब चीज रख लेके फिर आप जो है अपने बराबर ये दौरे कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मगर कैबिनेट तो एक्सपेंड करिए, आप जो है अपने स्कीम्स को इंप्लीमेंट करिए, कहां पर है ये सब चीज बताइए। तो गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है तेलंगाना में। बीआरएस तो देखिए आप पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, पिछले 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, आपको खुद को मालूम हो जाएगा गुमराह करने का काम किसने ज्यादा किया। ठीक है, सैयद निजामुद्दीन साहब आपसे मैं इस पे जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के जरूरत है तेलंगाना को, हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हम बीजेपी हुकूमत से भी उम्मीद करते हैं कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, तो जो भी यहाँ की जरूरत के फंड्स है वो फंड्स को जो है ना वहां से हमको दे, ताकि जो है दोनों मिलकर जो है ना इस शहर को डेवलप कर सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी तो जो है ना वहां से फंड्स आएंगे, तो हम जो है ना जो एक्सपेंशन का जो डेवलपमेंट का काम करना चाह रहे हैं वो हम पूरा कर सकेंगे। एक बड़ा अहम सवाल पूछा था फैसल ने कि कहाँ हैं मिनिस्टर्स, ज़्यादातर मिनिस्ट्री अभी हम देख रहे हैं कि सीएम के खुद के पास है, तो क्या कैबिनेट एक्सपेंशन वाकई देखने को मिलेगा ताकि सीएम का लोड भी कम हो जाए, क्योंकि ऐसे होम मिनिस्टर ही अगर एक अकेला कोई मिनिस्टर बनता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, कहीं भी थोड़ा सा क्राइम बढ़ता है, ये सारी चीज़ों को लेकर अब सीएम के पास होम मिनिस्ट्री भी है, अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं, तो क्या वाकई कैबिनेट एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है? जरूर कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत जल्द होने वाला है। देखिए अभी 1 साल हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी केटीआर साहब को भी जो मिनिस्ट्री देते 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा, ऐसा होता है। तो अभी कैबिनेट बहुत जल्द जो एक्सपेंशन होगा, और जो भी मिनिस्ट्रीज जो सीएम साहब के पास है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन, आने की जरूरत ना पड़े। देखिए मैं एक छोटा सा एक बात आपको समझिए पॉइंट मैं लाता चलूं कि 2022 में समझिए एक कॉन्क्लेव हुआ था इंडिया टुडे पे, उसमें एक जर्नलिस्ट ने ऑनरेबल जब आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव सर थे, जब उनसे एक सवाल किया था कि कहीं ना कहीं आप देख ले सकते हैं और पूरा पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उनसे वो जर्नलिस्ट ने बहुत प्यारा सवाल किया था। मैं आपको ये चीज आपके नॉलेज में लाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई वो जो जर्नलिस्ट क्या पूछे थे कि भाई कहीं ना कहीं सर जो बेंगलुरु से इन्वेस्टमेंट्स हैदराबाद के लिए शिफ्ट हो रही, उसकी वजह ट्रैफिक तो नहीं है क्या बोल के, तो केटीआर सर ने समझे हंस के क्वाइट श्योर बोल के ऐसा कुछ जवाब दिए थे। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि आप अभी अच्छा क्वेश्चन रेस करें कि बोल रहे हैं कि आप ORR जो भी आप प्लान्स लेकर आ रहे हैं उसके तरफ से तो इनिशिएटिव्स तो मेरे को ऐसा कुछ भी समझिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ऑफिशियल तरीके से कुछ भी ऐसा सामने तो आए नहीं कि भाई हम जैसे पब्लिक ट्रैफिक के लिए जैसे हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप जैसा कि देखने को मिल रहा है कि भाई पुलिस के जितने है ट्रैफिक पुलिस में जितने भी है पुलिस अपने कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने के लिए हमको तो बताई नहीं कि भाई ना ऑफिशियली बताई ना हमको जैसा हमारे कुछ ऐसा नेटवर्क से हमको तो बताई नहीं कि भाई ना ऑफिशियली बताई ना हमको जैसा हमारे कुछ ऐसा नेटवर्क से हमको मालूम हो रहा है कि आप लोग ये लेने वाले हैं बोल के, वैसा तो कुछ भी नहीं है। और सेकंड चीज मैं ये बताता चलूं, अभी निजाम साहब बता रहे थे कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे वगैरह वगैरह बोल के, मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी फुल फ्लेज जो है अपने इग्नोरेंस का जो है अपने शिकार है। कैसा कि भाई आपके 9 रिप्रेजेंटेटिव्स है, 9 MPs है आपके, राइट, नॉट ए सिंगल रुपी, आप 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए मेट्रो के वास्ते। बताइए, बिहार लेके गया, यूपी लेके गया, पिछले बार जो कैबिनेट में वो बता रहा हूं आपको जो बजट सैंक्शन हुआ ये मेट्रो के लिए हर वो चीज लेकर आई। यहां पर जो अपने मेट्रो के लिए तेलंगाना में 9 MPs है, सब अपने पोर्टफोलियो के चक्कर में, सब अपने जो अपने सबका साथ सबका जो बेतुका नारा है उसके आड़ के चक्कर में जो अपनी पोर्टफोलियो, हमको भी MOU मिलना, हमको भी जैसा यूनियन मिनिस्ट्री मिलना, उसके लिए समझो एक भी रिप्रेजेंटेटिव तेलंगाना स्टेट से बीजेपी का ना पार्लियामेंट में आवाज उठाया, ना 1 रुपया सिंगल जो अपने 1 रुपया यहां पर लेकर आए।
एज एन इन्वेस्टमेंट पलटा के देखिए। मेट्रो की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रैफिक को जो है अपने ट्रैफिक के फ्लो को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम है कि उसको कम करे, और जब ट्रैफिक फ्लो कम होगा तो लामाला सी बात है, इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि भाई यहां पर से हमको मूव ऑन। देखिए, आपका कहना चाहूंगा कांग्रेस के भी 9 MP है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 8 MP, सॉरी 8 MP है कि भाई आप जो है अपने यहां पर ले लेकर आए, आप 1 रुपया नहीं लेकर आए। तो मैं यही मेरा सवाल है बीजेपी और कांग्रेस। शुक्रिया सैयद निजामुद्दीन साहब, फैसल खान और TR श्रीनिवास साहब। जी श्रीनिवास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड। जी उम्मीद पर दुनिया कायम है, मगर बुनियाद थोड़ी सख्त होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब, फैसल खान और TR श्रीनिवास इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि TR